ये देशवासियों 2025 का दुर्गा पूजा 22 सितंबर दिन सोमवार से शुरू हो रहा है। इस समय उत्तरा फाल्गुनी, उस दिन सोमवार को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। उस दिन कलश स्थापन सुबह प्रातः 4 बजे भोर से कर सकते हैं। रात्रि 1:28 तक प्रतिपदा है, लेकिन ऐसे कलश स्थापन भोर में 4 बजे भोर में प्रातः काल कर सकते हैं। उस समय से लेकर जब तक करना है कीजिए, लेकिन सूर्यास्त के पहले ही कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। और देवी का आगमन है, श्लोक है शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौम तुरंग में गुरव शुक्रोजदोलायाम बुद्धे नौका प्रकृतिता। इसका फल है गजे च जलदा देवी छत्रभंग तुरंग में नौकया सर्वसिद्धि सा दोलाया मरणम ध्रुवम। तो उस दिन सोमवार है, तो शशि सूर्य गजारूढ़ा हाथी पर देवी का आगमन हो रहा है, जो जल वृष्टि का प्रतीक है। आप देख रहे हैं कि आगमन से पहले कितना जल वृष्टि हो रहा है। और उसके बाद जहाँ मूर्ति बैठती है वहाँ पर महाषष्ठी पूजा होता है। बिल्वाभिमंत्रण, बिल्व वृक्ष के नीचे जाकर के वहाँ पर गौरी, गणेश, कलश, पुरुष मातृका, पंचलोकपाल, सूर्यादि नवग्रह देवता करने के बाद बिल्व वृक्ष की पूजा होती है। और यहाँ पर श्लोक है रामनस्य पदार्थाय रामस्यानुग्रहाय च काले ब्राह्मणा बुद्धिस्ट मंत्र का किया जाता है, क्योंकि राम भगवान रामचंद्र भी रावण को मारने के लिए माँ लक्ष्मी दुर्गा की पूजा करके बिल्व वृक्ष के पास पूजा किए थे। और वहीं से बिल्व वृक्ष का जुट्टा बिल्व तोड़ करके नवपत्रिका में लगाया जाता है। जो गणेश नवपत्रिका होता है, गणेश जी के बगल में एक केला का पेड़ में हल्दी, धान, कूच, मान का 9 प्रतीक सब लेकर के जुट्टा बिल्व रखते हैं और उनका 9 दुर्गा के रूप में पूजा किया जाता है। तो महाषष्ठी पूजा 28/9/25 दिन रविवार महाषष्ठी पूजा होगा। शाम समय में जब भी कीजिए, ऐसे संध्या समय 3 बजे से शुरू होता है, 3 बजे से 6, साढ़े 6, 7 तक कर सकते हैं। महासप्तमी पूजा 29/9/25 दिन सोमवार को प्रातः से शुरू होगा। नवपत्रिका प्रवेश, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, महासप्तमी पूजन, बलिदान, भोग, आरती, पुष्पांजलि। वैसे सप्तमी सायं पूजा होगा, उसमें महासप्तमी संध्या पूजा, बलिदान, भोग, आरती, पुष्पांजलि। ऐसे रात में बलिदान देने का निषेध है, केवल महानिशा पूजा में बलि पड़ता है। लेकिन जहाँ जिस स्थान पर जैसी परंपरा है वैसा ही आप लोग करेंगे। और निशा पूजा 29 तारीख को ही होगी रात्रि में। निशा पूजा के बारे में बता दे रहे हैं हम कि 10 बजे रात्रि से 3 बजे भोर तक निशा पूजा माना गया है। उसी समय निशाचर लोग घूमता है। तो निशा पूजा में चतुर्षष्ठी योग 64 योगिनी का पूजा होता है, बलिदान, भोग, आरती होता है। महाअष्टमी पूजा 30 सितंबर को किया जाएगा सुबह से। और संधि पूजा 1/25 से 2/21 तक संधि पूजा होता है। अष्टमी का समाप्ति और नवमी का शुरुआत, वही सप्तमी संधि पूजा किया जाता है। तो 1/54 मिथिला पंचांग में 1/54, ऋषिकेश पंचांग में 52 इसी तरह दिया गया है। तो 1 बजे के बाद आप पूजा शुरू कर दें और नवमी प्रवेश करें तो पूजा उसको खत्म कर दीजिए। मतलब 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद में पूजा शुरू कीजिए। और एक बात स्पष्ट बतला देना चाहते हैं, महानिशा पूजा सप्तमी को ही होगा, लेकिन जो स्त्रियां अष्टमी व्रत करती है वह अष्टमी को ही करेगी, 30 तारीख को ही करेगी। और जो घर जगाया जाता है वह 30 तारीख को ही होगा। फिर महाअष्टमी पूजा, संध्या पूजा अपना करें। समय 6 बजे से शुरू हो रहा है। महानवमी पूजा
1-10 दिन 25 दिन बुधवार को होगा। और जावत नवमी तावत होमादिगंच, जब तक नवमी रहता है तभी तक होता है 2:46 तक, और स्थानीय 10 मिनट 2:56 तक आप लोग हवन कर लें, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और 2 तारीख को 2 अक्टूबर को विजयादशमी मनाया जाएगा, और देवी का आगमन है, विजयादशमी है दिन गुरुवार, तो गुरुवार को है, तो उसका आगमन का फल है शशि सूर्य गजारू शशि सूर्य जदिशा विजया महिषा गमने रुजशुक्रा तनिभौम दिने जदिशा विजया चरणायुध आन करी विकला बुध शुक्र दिने जदिशा विजया गजवाहन गा शुभ वृश्चिकरा सूर्यराज गुरु जदिशा विजया नरवाहन बा सौख्यकरा। तो आगमन और गमन में अंतर है। अगर जो डोली पर दुर्गा जी आ रही है तो वो खराब माना जाता है। गजे छत्रभंग नौकया सर्वसिद्धि से दोला या मरणम ध्रुवम, जब देवी जी डोली पर आती है तो अकाल वृष्टि मरण युग होता है। लेकिन जब देवी जी नरवाहन का नरे नवाहन इति नरवाहन नरस्य वाहन इति नरवाहन, नरवाहन माने भी डोली होता है। कहीं कहीं अखबार में लोग लिख देता है कि नरवाहन माने मुंसकंधा पर, कहीं नरवाहन माने मुर्दा लगता है, ये गलत है। नरवाहन माने नरस्य वाहन और नरे नवाहन, नर के द्वारा जो ढोया जाए, नर को जो ढोया जाए, तो केवल डोली ही एक ऐसी है जिसको नर ढोता है। और बामन शिवराम आपटे का जो शब्दावली है उसमें भी दिया है नरवाहन माने डोली। तो जो डोली पर दुर्गा जी का गमन है वह बहुत ही अच्छा है। सूर्यराज गुरु जदिशा विजया नरवाहन गा शुभ वृष्टि करा, शुभ वृष्टि इसमें भी वृष्टि है, और आने दुर्गा जी का आने और जाने में भी वृष्टि है। इसी के साथ बसंत शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। पंडित वायु नंदन मिश्रा, ग्राम दुधिया, पोस्ट अकीलपुर, जिला पटना, वर्तमान निवास स्थान दानापुर तकिया पर, खगड़ी मोहल्ला, पोस्ट दीघा, जिला पटना। मोबाइल नंबर 92 97 89 5003 या 99 34 42 98 97। किसी प्रकार का कोई अगर शंका समाधान हो तो समाधान के लिए हमें कॉल करें। 24 घंटा मैं आप लोगों के लिए तत्पर तैयार हूँ। धन्यवाद।